किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, हमारी जो गेहूं की फसल है लगभग 40 से 45 दिन की हो चुकी है और अब समय आता है सेकंड सिंचाई यानी दूसरा पानी निकालने की। और काफ़ी किसान भाई तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने दूसरा पानी चालू भी कर दिया होगा। वो डिपेंड करता है आपके यहाँ की मिट्टी पे। अब दूसरा पानी कल्ले बढ़ाना हो या फिर ग्रोथ बढ़ाना हो और या फिर उत्पादन बढ़ाना हो। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा कल्ले निकलेंगे उतना ही अच्छा उत्पादन हमको मिलेगा। और कल्ले बढ़ाने के लिए हमारे किसान भाई हर संभव प्रयास करते हैं, तरह तरह के टॉनिक का छिड़काव करते हैं। इसके अलावा खाद उर्वरक में भी जो बताया जाता है उसका छिड़काव करते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में जो सबसे सस्ता है और सबसे बेस्ट है। अब बेस्ट का मतलब ये है कि इसके रिजल्ट बहुत तगड़े मिलने वाले हैं आपको। और मैं कम से कम 3 साल से इसका प्रयोग कर रहा हूं और मेरे को बहुत ही बढ़िया इसके रिजल्ट लगे हैं, कंपेयर जो हम मार्केट से जो टॉनिक ला रहे हैं उसकी कंपेयर में। और ये आपको घर पे ही मिल जाएगा सब कुछ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो आपको मार्केट से कुछ लाना पड़े। गुड़ आपने सभी ने सुना होगा और आई थिंक आप में से कुछ किसान भाई गुड़ की चाय भी पीते होंगे या फिर गुड़ खाते होंगे। गुड़ के बहुत ज़्यादा फायदे हमारी हेल्थ के लिए भी और हमारी फसल के लिए भी। अब इसका प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये सब हम डालते हैं, स्टार्टिंग से डालते हैं। मतलब शुरुआत में यदि बात की जाए तो बुवाई के समय हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक ये सब देते हैं बेसल डोज में। इसके बाद पहले पानी में भी हम देते हैं। लेकिन अभी कुछ सालों की यदि बात की जाए, 5 साल में गेहूं की फसल में जो सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है वो है आयरन, मैग्नीज और मैग्नीशियम। इनकी बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। देखिए, नाइट्रोजन, एनपीके तो ये तो हम दे ही रहे हैं। अब मैग्नीज, मैग्नीशियम और आयरन इनकी पूर्ति हम कैसे करें? जो गुड़ है उसमें आयरन, मैग्नीज और मैग्नीशियम ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें टेम्परेचर मेंटेन करने की क्षमता भी है गुड़ में। मतलब ये हमारी फसल में टेम्परेचर मेंटेन भी करता है। टेम्परेचर हमको नहीं पता हमारी गेहूं की फसल के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि हर एक किसान भाई ये बात नहीं समझता कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन गुड़ टेम्परेचर मेंटेन भी करता है। इसके अलावा गुड़ से पोषक तत्व भी भरपूर मिल रहे हैं। तो इसका प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे सस्ती चीज़ है ये गुड़। आपको क्या करना है, 3 प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ और तीनों प्रयोग बेस्ट है। हर एक प्रयोग के बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। जो आपको अच्छा लगे वो प्रयोग आप कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो तीनों प्रयोग मैं बता रहा हूँ वो तीनों प्रयोग आप करो। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको कंफर्ट लगे, मतलब जो आप कर पाओ वो आप कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा सस्ता आपको पड़ने वाला है। अब आपको पहला प्रयोग मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि आप आधी अधूरी वीडियो देखते हो, पूरी जानकारी नहीं लेते हो, इसके बाद मेरे को कमेंट करते हो कि सर ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो, तभी आपको समझ आएगा और तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, चाहे आप कल्ले बढ़ाने के लिए सर्च कर रहे हो या फिर ग्रोथ बढ़ाने के लिए सर्च कर रहे हो या फिर उत्पादन बढ़ाने के लिए, ये सब कुछ मिलेगा। कल्ले बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हमारे किसान भाई, नाइट्रोजन, जिंक इनका छिड़काव करते हैं। ग्रोथ आपको बढ़ानी है तो नाइट्रोजन यानी यूरिया का छिड़काव कर दीजिए, ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन इन सबसे बेस्ट है ये गुड़। अब पहला प्रयोग आपको क्या करना है, देखिए 50 लीटर आपको पानी लेना है। 50 लीटर आपने पानी ले लिया, उसमें 3 किलोग्राम सबसे पुराना गुड़ लेना है। अगर आपके पास घर पे है तो ठीक है, और नहीं है तो किसी दुकानदार के पास जाइए और वहाँ पे बोलिए भाई जो सबसे पुराना गुड़ तेरे पास हो वो हमको दे दे। वो आपको सस्ता पड़ जाएगा। 10 साल पुराना गुड़ भी आपको मिल जाए तो बिल्कुल आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
आपको ताज़ा गुड़ नहीं लाना है, मतलब जो मार्केट में बिकता है एकदम चमकने वाला वो गुड़ आपको नहीं लाना है, उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जितना ज़्यादा पुराना गुड़ होगा उतना ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपने 3 kg गुड़ ले लिया, 50 लीटर पानी ले लिया और उसमें 50 लीटर यदि गोमूत्र आपको मिल जाए तो वो ले लीजिए। ये घोल कितने का हो गया? 100 लीटर का। इसका आप छिड़काव करवा दीजिए पंप से, या फिर आप पानी के साथ भी इसको दे सकते हो। पानी के साथ देना थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन उससे रिजल्ट आपको 2 गुने मिल सकते हैं। पानी के साथ आपको कैसे देना है, जो 100 लीटर हमने घोल बनाया है उसमें एक 25 लीटर का आप ड्रम ले लीजिए, या फिर हमारी लोकल भाषा में कुप्पा बोलते हैं, कुप्पा ले लीजिए। और जहाँ पे भी आप पानी चलाओ उसमें छेद करके वहाँ पे रख दीजिए। मतलब ऐसा आपको मेंटेन करना है कि 1 एकड़ 100 लीटर पानी में कवर हो जाए, और उसी हिसाब से आपको छेद करना है ताकि पानी के साथ चलता रहे। उसमें आपको छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है, बस जगह जगह आपको जहाँ पे भी आप पाइप लगाओ वहाँ पे आपको कुप्पा उठा के रखना है, या जो भी आप ड्रम रख रहे हो उसको उठा के रखना है। ये होगा पहला प्रयोग। अब दूसरा प्रयोग सुन लीजिए। 50 लीटर आपको पानी लेना है, उसमें 1 साल पुराना या फिर 6 महीने पुराना आपको गोबर लेना है 5 किलोग्राम, और 3 किलोग्राम आपको पुराना गुड़ लेना है। एक बार और फिर समझा देता हूँ। 50 लीटर आपने पानी लिया, 5 किलोग्राम पुराना वाला गोबर लेना है और 3 किलोग्राम गुड़ लेना है पुराना वाला। अब पुराने वाले गोबर से ये मतलब है, जैसे कि हम गोबर का स्टोरेज करके रखते हैं गोबर खाद के लिए, और गेहूं की फसल की कटाई जब होती है इसके बाद हम छिड़काव करते हैं, तो वही आपको पुराना गोबर लेना है जो सबसे ज़्यादा पुराना हो। या फिर आप कंडे ले सकते हो, कंडे जो हम गांव में लगाते हैं जलाने के लिए, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हो। इन सबको मिक्स कर लेना है 50 लीटर पानी में, और इसको पानी के साथ चलाना है। ये छिड़काव आप नहीं कर सकते, ये आप पानी के साथ ही चला सकते हो। मिक्स भी ऐसे करना है बिल्कुल एकदम घुल जाए, और जो गोबर आपने लिया है उसके छोटे छोटे आपको कण दिखेंगे। यदि वो दिक्कत दे तो उसको निकाल के आप डाल सकते हो, लेकिन 2 दिन बाद जब वो पूर्ण तरीके से गोबर घुल जाए पानी में, इसके बाद आप उसको निकाल के भी फेंक सकते हो। और वो पानी आपको जहाँ पे भी आप पानी चला रहे हो गेहूं की फसल में उसके साथ चलाना है। मतलब पानी के साथ आपको ये 50 लीटर का घोल देना है। 1 एकड़ में आप प्रैक्टिकल कर सकते हो दोस्तों। 101% गारंटी है मेरी। आपका यदि उत्पादन नहीं बढ़े तो आप मेरे को बिल्कुल अनसब्सक्राइब करके चले जाना, या जो भी बोलना हो, गाली भी देना हो तो दे सकते हो, क्योंकि इसका प्रयोग मैं खुद करके बैठा हूँ और मेरे को रिजल्ट भी इसके बहुत बेहतर मिलते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि कम खर्च में उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं। मतलब मार्केट से जो चीज़ें लानी चाहिए वो हम नहीं ला रहे हैं। सिर्फ एक गुड़, यदि आपके पास घर पे नहीं है तो आपको सिर्फ गुड़ ही लाना है। अब तीसरा प्रयोग देखिए दोस्तों, गुड़ लेना है 3 kg, 100 लीटर पानी लेना है आपको, और उसमें आप सागरिका या बायोवीटा प्लस करके छिड़काव कर सकते हो। इसका स्प्रे आप कर सकते हो। 2 प्रयोग ऐसे हैं जिनका आप छिड़काव कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो, लेकिन एक प्रयोग ऐसा है गुड़ और गोबर का, उसका आप छिड़काव नहीं कर सकते। और सबसे बेहतर तो ये है कि आप पानी के साथ ये घोल चलाते हो तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे कंपेयर छिड़काव करने के। तो ये 3 प्रयोग है गुड़ के, जिनका आप छिड़काव करके उत्पादन भी बढ़ा सकते हो, कल्ले भी बढ़ा सकते हो और ग्रोथ भी बढ़ा सकते हो। देखिए, ऑर्गेनिक करने का ये मतलब है, ये प्योर ऑर्गेनिक नहीं है। इसमें आप सागरिका मिला रहे हो, और सागरिका नहीं मिला रहे हो तो बायोवीटा मिला रहे हो, जो ये प्योर ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन जो हम कर रहे हैं वो कम खर्च वाला कर रहे हैं, उसमें हमारे किसान भाइयों का खर्च नहीं बढ़ेगा। कहीं ना कहीं हमारा मुनाफा बढ़ रहा है, खर्च कम हो रहा है, और ये हमारी हेल्थ के लिए भी सही है दोस्तों। क्योंकि जो आप केमिकल ला रहे हो मार्केट से
वो कहीं ना कहीं हमारी सॉइल भी बेकार कर रहा है, हमारी हेल्थ भी बेकार कर रहा है। तो दो जगह हम पैसा दे रहे हैं, एक तो दवाइयों पे दे रहे हैं, हॉस्पिटल में हम दे रहे हैं, तो दो जगह हमारा खर्च हो रहा है। तो इससे बेटर है घर पे जो चीज़ है उसका प्रयोग करें। और ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जिनका यूज़ करके हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं हमारी फसल में, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। मतलब इनके कोई नुकसान नहीं है, ना हमारे शरीर के लिए और ना हमारी सोइल के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहली बात तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए। सब्सक्राइब करना भूल जाते हो आप, पूरी जानकारी लेके चले जाते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।